केरल में टैपियोका की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। टैपियोका एक कंद वाली फसल की श्रेणी में आता है। इसे कसावा या चुका भी कहा जाता है। टैपियोका की फसल को भविष्य में ऊर्जा के बड़े स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है कि आने वाले दिनों में इसकी खेती करने वाले किसानों की तकदीर बदल सकती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर लोग टैपियोका के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन साबूदाना के बारे में सब जानते हैं। बता दें कि टैपियोका की जड़ से ही साबूदाना बनाया जाता है। यहाँ हम साबूदाना के बारे में नहीं बल्कि टैपियोका के पत्तों से बिजली पैदा करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम स्थित केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसके पत्तों से बिजली पैदा करने की तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिकों का ये आविष्कार स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए भारत की पहल को नई गति प्रदान कर सकता है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान पिछले कई वर्षों से टैपियोका के पत्तों से जैव कीटनाशक उत्पादन में लगा हुआ है। संस्थान ने अभी तक 3 ब्रांड विकसित किए हैं, जिनका नाम ननमा, मेनमा और श्रेया है। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को टैपियोका के पत्तों से बिजली पैदा करने का विचार आया। विशेषज्ञों ने बताया कि पत्तों से कीटनाशक अणुओं को निकालने के बाद जैव अवशिष्ट बच जाता है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बचे हुए अवशिष्ट का बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाए। वैज्ञानिकों ने बताया कि बचे हुए जैव अवशिष्ट से मीथेन का उत्पादन आम बात है, लेकिन उनमें सेल्यूलोज, हेमिकेलुलोज और लिग्निन की उपस्थिति के कारण पत्तियां मीथेन उत्पादन के लिए एक आम स्रोत नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने शोध में पाया कि निष्कर्ष कचरे में मीथेनोजिक बैक्टीरिया अच्छी तरह से विकसित हुए हैं और ये जानकारी रिसर्च के लिए बेहद अहम साबित हुई। बाद में बचे हुए उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड के अंशों को खत्म करने का तरीका खोज निकाला। अंत में मीथेन को एक जगह एकत्र किया गया और पावर हॉक बायोगैस जनरेटर की मदद से बिजली पैदा की गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि 7 किलो कसावा के पत्तों के कचरे से 1 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। बता दें कि 1 हेक्टेयर में लगी टैपियोका की फसल लेने के बाद 5 टन पत्ते और टहनियाँ बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में ये पत्ते भविष्य में किसानों के लिए आय का एक और स्रोत बन सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।